हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया था। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स क्या कौन से होते हैं, एंड हमने पढ़ा था कि उसके अंदर जो उसकी प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, क्यों वो एक इम्पोर्टेंट माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, सो होप वो वीडियो आपने देख ली होगी। बेसिक कंसेप्ट की कम्युनिकेशन की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से करना आपको कम्युनिकेशन को। यहाँ से क्वेश्चन निकलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। मीन्स जो प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की उसको। फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है जब हम किसी भी कम्युनिकेशन पाथ को फॉलो करते हुए मीन्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड कम्युनिकेट करते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेट कहलाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक सेम लेवल के ऊपर जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं इनफॉर्मली, मीन्स हमें यहाँ पर फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती, कम्युनिकेशन पाथ को फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बात करें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो फॉलो करके चलता है जितने भी ऑफिशियल चैनल्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, किस लिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन किन के बीच में, अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। गॉट इट। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ चैनल डिजाइन बाय ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। गॉट इट। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो टाइप क्या क्या होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के। फर्स्ट होता है वर्टिकल, सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट थर्ड होता है डायगोनल। तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को ही मेन फॉलो करके चलते हैं, डायगोनल को नहीं पढ़ते। सो डायगोनल जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए आपको नहीं करवाया जाता है ये 12th लेवल पे। सो बात करें वर्टिकल कम्युनिकेशन की, तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो 2 वे कम्युनिकेशन माना जाता है। मीन्स सुपीरियर किन के बीच में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन होता है। सो जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है वो फॉलो करके चलता, फ्लो होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड। मीन्स जो मैनेजर है वो कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, सो मीन्स ये टॉप लेवल टू लो लेवल तक कम्युनिकेट करता है। ओके, समझ आ गया। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करें, ये भी क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है जो किसके बीच में, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी भी एक सेम लेवल पे। जैसे टॉप लेवल टू टॉप लेवल अगर हम बात करते हैं, या मिडिल लेवल टू मिडिल लेवल कोई भी कम्युनिकेशन होता है, या लो लेवल टू लो लेवल जो कोई भी कम्युनिकेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आएगा। ये भी एक तरीका का जो कम्युनिकेशन होता है, ये जो कम्युनिकेशन पाथ होता है उसको फॉलो अप करके ही कम्युनिकेट किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। गॉट इट, क्लियर है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल चेन। सिंगल चैन के अंदर जो कम्युनिकेटर फ्लो होता है वो सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट। जैसे ए जो सुपीरियर है वो अपने एम्प्लॉय मतलब बी जो इमीडिएट जस्ट बात है उसको कम्युनिकेट करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। व्हील की बात की जाए, व्हील्स होते हैं, व्हील क्या होते हैं हमारे, ये वाले राउंड एंड राउंड। सो यहाँ पर जो सुपीरियर एक्ट एज ए हब ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल द सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट थ्रू द सुपीरियर ओनली। कि जो सुपीरियर है ना वो इन्फॉर्मेशन देगा किसको, बी को भी देगा, सी को भी देगा और डी को भी देगा। बट यहाँ पर जो कम्युनिकेट करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन वो कौन करेगा, जो सुपीरियर होगा वो करेगा। हाँ, उसके जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं वो सभी को।
बट जो सिंगल चेन में वो एक ही सबॉर्डिनेट को कम्युनिकेट करता है। सर्कुलर की बात की जाए तो एम्प्लॉयज कम्युनिकेट टू हिज और हर एडजॉइंग पीपल, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को बता दिया था बी को, अब ये बी क्या करेगा, अपने जितने भी उसके कलीग हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो वो सर्कुलर होता है, अपने ही सर्कुलर में कोई भी बात फैलाना। फ्री फ्लो, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। देन उसके बाद आता है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी का मतलब होता है यहाँ पर एम्प्लॉय कम्युनिकेट विद हिज और हर इमीडिएट सुपीरियर बट मे ऑल्सो कम्युनिकेट विद हिज और हर सुपीरियर कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो उनका सुपीरियर है उनसे, जो हेड होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद वहाँ से बात नहीं बनती, अगर वहाँ पर कम्युनिकेट नहीं हो पाता, जो उसका सुपीरियर होता है मीन्स जो मैनेजर होता है उसके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। वी का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो देखेंगे वो अपने हेड के साथ, अगर उससे बात नहीं बनती तो उसका जो हेड होगा उससे वो बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ओके, उसके बाद आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में हमें कम्युनिकेशन पाथ को फॉलो करते हुए कम्युनिकेट किया था, यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं होती, कोई भी ऑफिशियल रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती, कम्युनिकेट नहीं की जाती, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, so communication between employee who are not officially related to each other is called informal communication। मतलब कि जब कोई भी इनफॉर्मल का मतलब क्या होगा, जब कोई भी ऑफिशियल बात नहीं कही जाती, कम्युनिकेट की जाती, बस फॉर्मली हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में फॉलो इन एनी डायरेक्शन, दस इज कहीं भी, ये बंदा इससे भी बात कर सकता है, 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 तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रेप वाइन। जो अंगूर का गुच्छा होता है वो किस तरीके का होता है भाई, हमें पता है कि कोई भी जो ग्रेप होगा वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड इंफॉर्मेशन रैपिडली एंड समटाइम जनरेट ह्यूमर, कि कई बार जो ये इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होती है वो ह्यूमर भी बना देती है, मीन्स झगड़े का कारण भी बन सकती है, कोई भी गलत चीज़ भी वो कम्युनिकेट कर सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, सो ग्रेप वाइन हमने बताया था कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इज अ कम्युनिकेशन दैट डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉय एंड स्प्रेड विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल कम्युनिकेशन पाथ, कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है वो एक तरीके का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो कम्युनिकेट करके चलता है ताकि जितना भी एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन हो सके और वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कम्युनिकेशन पाथ के फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ बात शेयर कर सके, इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। टाइप ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इन नेटवर्क आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, सिंगल स्ट्रेट चैन, दूसरा होता है गॉसिप चैन, जब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी चैन एंड क्लस्टर चैन। देखो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे बात करें सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। सो एन एम्प्लॉय कम्युनिकेट विद अदर एम्प्लॉय इन सीक्वेंस में, जैसे ए बी के साथ बात करेगा, बी सी के साथ बात करेगा, सी डी से कम्युनिकेट करेगा, इस तरीके से। So that is one person communicate with another who then communicate with the yet another, hence information is passed through a line to a person। देखो हम बात करते हैं, जब मैंने क्या किया, मैंने एक बात अपने फ्रेंड को बता दी, उसने मेरी किसी अलग फ्रेंड को बता दी, उसने फिर किसी अलग फ्रेंड को बात बता दी, वो कम्युनिकेट करते हुए बहुत दूर तक जो बात चली गई। सिंगल स्टेट, उसने एक को ही बताया, एक ने एक नेक्स्ट एक को बताया, नेक्स्ट एक को बताया, ऐसे। ठीक है, गॉसिप, चुगलियाँ करते हैं भाई, गॉसिप करते हैं कि हम ग्रुप बना के बैठे, एक बंदा कोई भी बात बताएगा, भाई देखो फलाना धिकड़ा की ये बात थी, तो उसने 2 दिन को बता दिया, अब वो 2 दिन किसी और को बता देंगे। सो जब हम एक सिंगल पर्सन किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के सामने, वो गॉसिप नेटवर्क कहलाता है। जैसे ए ने कोई भी बात कही किसको, बी,
सी, डी और ई को, तो वो क्या होगा, गॉसिप नेटवर्क। One person spread information to a large number of people. An employee communicate with all on selective basis, such as gossip about the new employee who recently joined the organization। कि जैसे कोई भी नया एम्प्लॉय आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अभी अभी उसने ज्वाइन किया, तो कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो कुछ ग्रुप होगा जो उससे रिलेटेड बंदे होंगे, उन्हीं को वो इंफॉर्मेशन देता है। गॉट इट? तो वो गॉसिप नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रैंडमली दी जाती है। हो सकता है कि यहाँ पर जो रैंडमली दी है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको किसी को मिल जाए किसी को ना मिले, तो वो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क कहलाता है। इन अ प्रोबेबिलिटी नेटवर्क एन इंडिविजुअल शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल्स एट रैंडमली उसने चलते चलते कोई भी बात कह दी। हो सकता है कि उस टाइम पर कुछ एम्प्लॉय मौजूद हो या ना हो। सो दैट इज द इंडिविजुअल इज अनकंसर्न्ड अबाउट हु ही शेयर्ड द इंफॉर्मेशन विद, कि ये कंसर्न नहीं करके चलता उस इंडिविजुअल के साथ उसने ये बात किस किस के साथ शेयर की है। चलते चलते जब हम कोई भी बात कह देते हैं कि क्या पता किसी ने सुनी हो, क्या पता ना सुनी हो, तो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्लस्टर नेटवर्क। इंफॉर्मेशन इन दिस नेटवर्क इज फर्स्ट शेयर बिटवीन टू पीपल हु ट्रस्ट ईच अदर। सबसे पहले तो बात की जाएगी ए और बी फ्रेंड है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो क्योंकि ये एक दूसरे पे विश्वास करते थे। उसके बाद वन ऑफ देम पास इंफॉर्मेशन ऑन टू अनदर। भाई तो किसी को बताना मत ही ये बात, लेकिन ये क्या करता है, ये तो सी को भी बता देता है और साथ ही साथ ये डी को भी बता देता है। ठीक है, वो किसी दूसरे के साथ। फिर उसके बाद हु देन पासिस ऑन टू अनदर। भाई सी से कहाँ बचने वाली थी बात, उसने ई और एफ को भी बता दी ये बात। ठीक है, एंड सो द इंफॉर्मेशन स्प्रेड। इस तरीके से वो बात फैल जाती है, तो वो हमारी क्लस्टर नेटवर्क कहलाती है। 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 6 में, ऐसे जब बात फैलती जाती है तो क्लस्टर नेटवर्क कहलाता है। गॉट इट? क्लियर है? सो स्टूडेंट, ये था हमारा कम्युनिकेशन के प्रोसेस के 2 टाइप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में कहीं भी डाउट है, आपको आज की क्लास समझ नहीं आई, तो मुझे कमेंट के सेक्शन में लिख दें कि मैम ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आया। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी, अच्छे से समझाऊंगी और भी जो मेरे से पॉसिबल होगा। ओके, सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें। लाइक करना ना भूलें वीडियो को। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।